हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को सूरदास का पद से जितने भी क्या है टॉप 21 ऑब्जेक्टिव, सूरदास के पद चैप्टर से 21 टॉप ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों के मन में सवाल है, होगा भी, क्या इस चैप्टर से मात्र 21 ऑब्जेक्टिव है। हम बोलेंगे जी हाँ, बिल्कुल पक्का मात्र 20 या 21 ऑब्जेक्टिव है। उसी को घुमा फिरा के भले पूछ दे, लेकिन लगभग कितना, लगभग 21 ऑब्जेक्टिव ही है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रविदास। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका। दूसरा ऑब्जेक्टिव, रंभाती गौ खरकनी में बछड़ा हित धाई, मतलब गाय रंभा रही है, चिल्ला रही है अपने बछड़े के लिए। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए कड़बक, ऑप्शन बी सूरदास के पद, ऑप्शन सी तुलसीदास के पद, ऑप्शन डी कवित। जो गाय जो बछड़ा के लिए चिल्ला रही है, यह पाठ किस, यह पंक्ति किस लाइन से या किस पाठ से लिया गया है, तो सूरदास के पद से लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्संग में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी भूषण। तो सत्संग में सूरदास की रुचि थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा ऑब्जेक्टिव, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, यानी कृष्ण भगवान के भक्त कौन है। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी भूषण। जो कृष्ण भगवान है उसके उसके कवि कौन है, उसी के बारे में कौन अधिक चित्रण लिखते हैं। तो कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि कौन है, सूरदास। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा ऑब्जेक्टिव, सूरदास की कौन सी रचना है। तो आप सबको पता है सूरदास की कौन सी रचना है। यहाँ पे पद तो ऑप्शन है नहीं, तो देखिए ऑप्शन ए क्या पुत्र वियोग, ऑप्शन बी कड़बक, ऑप्शन सी कवित, ऑप्शन डी सूर सागर। तो सूरदास की कौन सी रचना है, सूर सागर सूरदास की रचना है, सूर सागर। और कौन कौन, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सुरसावली किसकी रचना है, सुरसावली सूरदास की रचना है। और एक क्या राधा रस के लिए, राधा रस के लिए किसकी रचना है, तो वह भी किसकी, सूरदास की रचना है। ये चारों एग्जाम में आते रहते हैं। और यहाँ पर जो दोनों पद लिया गया सूरदास का, वो भी कहाँ से लिए गए हैं, वह भी सूर सागर से लिए गए। उसकी भाषा क्या है, तो सूरदास जो लिखे हैं सूरसागर, उसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। छठा ऑब्जेक्टिव, सूरदास किस भक्ति के कवि, यानी सूरदास जो कवि किस भक्ति के, वह तुरंत बताए, वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, सूरदास किस भाषा के कवि। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो सूरदास किस भाषा के, सूरदास की जो भाषा है क्या है, सूरदास की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इसी भाषा में उन्होंने सूर सागर का क्या क्या है, रचना किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आठवां, वात्सल्य रस के विश्व में कौन अद्वितीय कवि है। वात्सल्य रस के विश्व में कौन अद्वितीय, मतलब उसके समान कौन दूसरा कवि नहीं है। किस रस में, वात्सल्य रस में किसके समान कोई दूसरा कवि है ही नहीं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नाभादास। वात्सल्य रस के अद्वितीय, वात्सल्य रस में विश्व में कौन अद्वितीय कवि है, तो इसका उत्तर होगा सूरदास। सूरदास के अलावा कोई भी कवि ऐसा नहीं है किस रस में, जो कि वात्सल्य रस का अच्छे से वर्णन कर सकता है। नौवां ऑब्जेक्टिव, सूरदास किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए रामाश्रयी, ऑप्शन बी कृष्णाश्रयी, ऑप्शन सी शैवाश्रयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि सूरदास किसके, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, तो क्या होगा, कृष्णाश्रयी हो जाएगा। 10वां ऑब्जेक्टिव, कृष्ण भगवान कृष्ण जी कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं।
ऑप्शन ए नंद की गोद में, ऑप्शन बी यशोदा की गोद में, ऑप्शन सी यमुना की गोद में, ऑप्शन डी कदम के पेड़ पर। तो आप लोग जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या का अर्थ गोद, कृष्ण भगवान नंद बाबा की गोद में बैठकर दूसरे श्लोक दूसरे पद में पहला ही लाइन है जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब कृष्ण भगवान नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। 11वां ऑब्जेक्टिव, प्रथम पद में यानी जो पहला पद लिखे हैं सूरदास ने उसमें कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? माता यशोदा उसको कृष्ण भगवान को पहले पद में किसकी सूचना दे रही है? ऑप्शन ए रात्रि होने की, ऑप्शन बी भोर होने की, ऑप्शन सी दोपहर होने की, ऑप्शन डी शाम होने की। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि प्रथम पद में उसको कृष्ण भगवान को माता यशोदा जगा रही है और कह रही है हे सूर्यश्याम आप जल्दी उठिए, यानी क्या किसकी सूचना दे रही है? भोर होने की सूचना माता यशोदा प्रथम पद में दे रही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12वां ऑब्जेक्टिव, सूरदास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए भक्त आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। सूरदास को किस काल, यहाँ पे क्या होगा किस काल के कवि हैं, तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे, जिसमें कवि जो है एक पहला कड़बक से लेकर हमारे गांव जो लास्ट 13वां 1 से लेकर 13 तक जो चैप्टर है काव्य खंड का, उसमें हम प्रत्येक कवि बताएंगे कौन से कवि किस काल के हैं। एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। मात्र 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा और पूरा याद हो जाएगा। बिना देर के अब चलते हैं 13वां ऑब्जेक्टिव के पास। यहाँ पर होगा सूरदास किस काल के कवि हैं, तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं। 13वां ऑब्जेक्टिव, कौन सी रचना सूरदास की है? ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी राधा रसकेली, ऑप्शन डी सुरसावली और ऑप्शन ई हम अपने से ऐड किए हैं इनमें से सभी। तो सूरदास की रचना सूर सागर भी है, साहित्य लहरी भी है, राधा रसकेली भी है और सुरसावली है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं क्या इसमें 21 ऑब्जेक्टिव है? नहीं, इस जगह से अब 13वां ऑब्जेक्टिव जो दिख रहा है यहीं से लगभग घुमा फिरा के 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देगा निम्नलिखित में से कौन सूरदास की रचना है? 3 और किसी कवि का देगा, उसमें सूरसागर देगा। अगर सूरसागर नहीं देगा दूसरा ऑब्जेक्टिव में साहित्य लहरी, राधा रस के लिए सुरसावली कोई भी दे सकता है। तो यहाँ से लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बनता है और ये भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सूरदास की रचना नहीं है। इनमें से 3 तो कोई भी 3 देगा और चौथा किसी दूसरे कवि का देगा। तो इसलिए आप लोगों को याद रख लेना है कौन कौन? सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए सुरसावली सूरदास की रचना है। तो 100 से सूरदास, सूर सागर, सुरसावली, साहित्य लहरी 100 से सूरसागर की रचना 100 से है। सिर्फ एक याद रखना राधा रस के लिए, राधा रस के लिए। 14 नंबर ऑब्जेक्टिव, सूरदास को किसकी भूख है? लास्ट पंक्ति दूसरे पद के लास्ट पंक्ति में तो क्या कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? भोजन करी नंद अचमन लियो मांगत सूरज उठनिया। भोजन करने के बाद कृष्ण भगवान कुल्ला कर रहे हैं और सूरदास उसका जूठन मांगते हैं। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए प्रेम की, सूरदास को किसकी भूख है? ऑप्शन ए प्रेम की, ऑप्शन बी कृष्ण के जूठन की, ऑप्शन सी काव्य रचना की, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। तो सूरदास को किसकी भूख है? कृष्ण के जूठन की भूख है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 15वां ऑब्जेक्टिव, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास का जन्म तिथि क्या है? तिथि नहीं ईस्वी हम बोल सकते, अनुमानित। ऑप्शन ए 1475 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1480 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478 ईस्वी है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16वां ऑब्जेक्टिव, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? जो मीरा है, मीरा ने किसको चाहा? कृष्ण को। एक राधा और एक मीरा, दोनों किसके पीछे पागल थे? कृष्ण भगवान के पीछे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 17वां ऑब्जेक्टिव, सूरदास वल्लभाचार्य, इसके गुरु का नाम क्या है? सूरदास के कौन है वल्लभाचार्य जी? गुरु है। कौन गुरु? दीक्षा गुरु। सूरदास जो वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व का अर्थ होता है पहले। सूरदास जो वल्लभाचार्य ने अपने गुरु से मिलने के पहले किस भाव के पद गाते थे? सूरदास किस प्रकार के स्वभाव के थे?
प्रेम स्वभाव के, दैन्य स्वभाव की विरक्ति या अवसाद। तो सूरदास अपने गुरु कौन, वल्लभाचार्य, सूरदास के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य से मिलने से पहले वह किस भाव के कहते थे, दैन्य यानी दानव के प्रकार उसी टाइप के वे थे। इसका उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर है, दैन्य स्वभाव। 18वां ऑब्जेक्टिव, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम है। ऑप्शन ए नरहरि दास, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी आनंद दास। अभी हम जस्ट पहले बताएं कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य। ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 19वां ऑब्जेक्टिव, सूरदास की किस मार्ग में दीक्षित हुए, सूरदास की जो दीक्षा मिला था किस मार्ग में। ऑप्शन ए अष्टछाप, ऑप्शन बी संत मार्ग, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम ऑप्शन के अनुसार बोले तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, लेकिन सी में थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे क्या होगा, पुष्टि मार्ग होगा। क्या, पुष्टि मार्ग, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है सही, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, पुष्टि मार्ग। यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। चलते हैं 20वां ऑब्जेक्टिव की ओर। सूरदास के संकलित पदों में यहाँ पर जो पद लिया गया है सूरदास का, कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी रौद्र रस। मतलब सूरदास के पद में कौन सा रस है, वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस के कौन अद्वितीय कवि हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलते। लास्ट ऑब्जेक्टिव है, भले आपको इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, पहले इसको याद कर लीजिए। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश यानी 12वें स्कंदों में हुआ। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। ऑप्शन ए राधा रसकेली की, ऑप्शन बी सूर सागर की, ऑप्शन सी सुरसावली की, ऑप्शन डी साहित्य लहरी की। तो जो सूर सागर है इसकी रचना कैसे हुई है, श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में, किस स्कंदों में, द्वादश स्कंदों में हुई है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि नहीं, समझ में आया या फिर याद भी हो गया, कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर लाइक करने का मन है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो पहले से हमको पता है क्या ही होगा, इसलिए और शेयर